कि आपकी बहन के साथ कि जो हुआ क्या हुआ था बताएं। मेरी बहन के साथ 4 साल पहले का वाकया ये 21 साल की उनकी उम्र थी। रिश्ता आए थे, एक जानने वाली थी, वो रिश्ता लेकर आई थी। लड़का बाहर से आया था, सिर्फ शादी के लिए ही आया था, उसके पेरेंट्स ने उसको बुलाया था। और बाहर से कहाँ से आया था? शारजा में, दुबई से। अच्छा, शारजा में, ठीक है। हाँ, वहाँ से वो आया था। तो उन्होंने ये बताया कि बहुत वेल सेटल है वहाँ पे, अच्छी जगह पे काम करता है, अच्छा कमाता है। पेरेंट्स उसके यहीं पे रहते थे, सिर्फ माँ बाप थे और बेटा था वो, और कोई ना बहन ना भाई थे। तो मगर उनको बहुत जल्दी थी शादी की। मेरे पेरेंट्स ने उनसे ये भी कहा कि हम इंगेजमेंट कर देते हैं, फिर ये कि अगर नेक्स्ट विजिट जब भी हो तब हम शादी कर देंगे। तो वो इस चीज़ पे अग्री नहीं हुए। जितना टाइम भी ये बातचीत चलती रही, उस टाइम पे वो फोर्स करते रहे कि आप लोग को अगर नहीं करनी तो आप बता दें, हमारे बेटे के पास टाइम नहीं है, उसकी जॉब का लॉस हो रहा है। बहुत वो लोग जल्दी करते रहे। खैर इस टाइम में उन्होंने बड़ी जल्दी बात करी, तो 3 महीने का हमने टाइम लिया, बहुत मुश्किल से उनसे, जिसमें बातचीत वगैरह हुई। पापा इतनी इंक्वायरी नहीं करवा पाए क्योंकि थोड़ी जानने वाली थी जिन्होंने रिश्ता करवाया, तो वो बहुत हमें मेक श्योर कर रही थी कि ये रिश्ता अच्छा है। जी, आप बेफिक्र हैं इसकी तरफ से। पेरेंट्स वगैरह से भी 2-3 मुलाकात हुई थी मेरे मामा बाबा की उनसे, तो फैमिली तो अच्छी थी, अम्मी अब्बू से उनकी तो मुलाकात हुई थी। अब 3 महीने के अंदर अंदर इनकी शादी हुई, जिसमें लड़का एक बार दुबई होके दोबारा मतलब शारजा से होकर आ गया। जब वो यहाँ पर आए, फिर शादी के लिए आया। शादी के बाद मेरी बहन तकरीबन इतने टाइम यहाँ पे रही जितना टाइम उनका वीज़ा या पासपोर्ट वगैरह बना, मतलब 1.5 माह से 2 माह तक, जिसमें पासपोर्ट और वीज़ा उनका हुआ। और उस ड्यूरेशन में लड़का यहाँ पे हमारे घर में दावतों में भी आता था, मिलना जुलना भी था। तो फैमिली वगैरह बहुत अच्छी, मतलब हम सेटिस्फाई हो गए। हर तरीके से आप लोग खुश थे कि अच्छा हो गया। जी। अब जिस दिन से मेरी बहन वहाँ पर गई तो उससे बात बहुत कम हो पाती थी। सुनने में ये आया एक बार जब कॉल पे बात हुई कि उसका मोबाइल गिर के टूट गया बहन का। हमें पीछे का बैकग्राउंड नहीं पता था कि क्या हुआ है। तो काफ़ी टाइम तक ऐसे बात होती थी कि 2 हफ्ते में एक बार कॉल आती थी, 5 मिनट के लिए बात होती थी। उसमें भी वो ऐसे बात करती थी कि वो इतनी खुश नहीं दिखती थी। वीडियो कॉल करती थी वैसे? जी, वीडियो कॉल करती थी और इतनी खुश नहीं होती थी। 5 मिनट में बात करी। चलिए, मैं आपकी बात को ना पूरा सुनूंगी, लेकिन मुझे भी एक छोटी सी ब्रेक लेनी है। मैं एक छोटी सी ब्रेक ले रही हूँ, आप लोग कहीं में जाएगा, ब्रेक के बाद मिलते हैं। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक के बाद हमें बैरिस्टर ज़ारा सहर ने भी ज्वाइन किया है, हम उनको भी खुशामदीद कहेंगे अपने शो में। शिज़ा हमारे साथ मौजूद हैं और शिज़ा हमें बता रही थी अपनी सगी बहन के साथ जो हुआ, जो कि ब्याह के कहीं बहुत दूर नहीं गई, ना यूके ना यूएस ना कनाडा, बल्कि शारजा ब्याह के गई। और उनके साथ क्या हुआ, क्योंकि परदेश एट द एंड ऑफ द डे परदेश होता है। अच्छा, आपने कहा कि जब बहन चली गई वहाँ पे आप लोग खुश थे, सब कुछ बहुत अच्छा था, लेकिन जब बहन वहाँ ब्याह के चली हफ्ते में 1 दफ़ा बात करती थी या 2 दफ़ा बात करती थी? ठीक है, वीडियो कॉल कितनी देर के लिए करती थी? वीडियो कॉल बहुत कम, मतलब 5 मिनट के लिए मैक्सिमम। अगर बात हो गई तो हो गई, उसमें भी बस ये होता था हाल अहवाल पूछ लिए बस। तो आप लोगों को कहाँ पता चला कि कुछ गलती है, कुछ गड़बड़ है? ऐसे ही मतलब 2-2.5 महीने उसको गए हुए हो गए थे। तो उसके बाद उसकी कॉल आई, तो कॉल पे बात ही कर रही थी, तो बात करते करते रोने लगी। और फिर उसने दिखाया, जब वो रो पड़ी तो मामा ने बहुत इंसिस्ट करके उससे पूछा कि क्या हुआ। तो फिर उसने अपने हाथ के निशानात दिखाए कि लड़का मुझे यहाँ पे ऐसे मारता है। चेहरे पे जो पीछे निशान थे, जो स्टिचेस लगे हुए थे, वो उसने दिखाए कि मुझे इतनी बुरी तरीके से मारता है। और मारने की वजह ये थी कि वो फीमेल फ्रेंड्स का मतलब आना जाना था, तो उस चीज़ पर वो बोलती थी, तो उस पर मारना। फिर मारने के बाद अगर वो ये बोल रही है कि ठीक है, अगर तुम्हें मुझे अपने साथ नहीं रखना तो मुझे, यानी गैर इखलाकी हरकतों में था? जी बिल्कुल। और इसकी वजह से अगर उसको बुरा मनाती थी तो फिर वो बीवी को मारता था? बीवी को मारते थे। नशा करता था वो लड़का, तो नशे की हालत में आता था, तो फिर और ज़्यादा कि मतलब मुझे किसी चीज़ से रोको टोको नहीं, मैं जो भी कर रहा हूँ वो मेरी लाइफ है, मैं पहले से कर रहा हूँ, तुम कौन होती हो मुझे कुछ भी बोलने वाली। अच्छा, तो फिर वहाँ पे भी आपकी बहन ने कहीं शिकायत करने की कोशिश नहीं की? नहीं, उसको इतना नो हाउ थी नहीं किसी भी चीज़ का, कुछ भी नहीं उसको पता था। ठीक है। एक तो ये कि यहाँ पे भी उसके 2 रिश्ते हुए थे पाकिस्तान में भी, तो उसका कॉम्प्लेक्शन थोड़ा कम था। अच्छा। जिसकी वजह से कुछ टाइम में कुछ मामलात थोड़े ऐसे होते थे कि उसका ये कॉम्प्लेक्शन कम होने, मुझे ये हम लोगों की समझ में नहीं आती कि ये क्या लोगों को मसला है। लड़के मतलब खुद लड़का उसको ग्रहण लगा, उसको लड़की को जो है वो गोरी चाहिए, गोरी चिट्टी चाहिए, ये समझ में नहीं आती। तो आपकी बहन का जो रिश्ता लेट हुआ, जो आपको आप लोगों को लगता है कि क्या उम्र थी जब शादी हुई थी? 21।
तो इतनी अच्छी तो एज है, बोल के बहुत कम उम्र है, ठीक है, अब 21 साल आजकल के ज़माने में देखी जाए तो ठीक है, सिर्फ कम रंगत की वजह से। पहले 2 रिश्तों का क्या मसला हुआ था? यही मतलब रिश्ते हो जाते थे मगर कुछ टाइम के अंदर के नहीं, आपस में बातचीत में बहुत कम रेयर होता था कि मम्मा पापा अलाउ करते थे, क्योंकि हमारे घर में सिर्फ 2 ही मोबाइल थे, एक बाबा के पास होता था, एक घर में होता था, जो मम्मा पापा सब हमारे सबके यूज में होता था। तो कभी अगर कोई बात हुई या जैसे मंगनी हमने पहले करी थी बहन की दोनों उसमें, तो अगर किसी दावत में लेके चले गए तो वहाँ पे कोई बात होगी तो फिर ये कि हमारी तो नाक कड़ी केस का तो रिश्ता वो मतलब इसका कलर ऐसा है और हमारे बेटे के साथ सही नहीं है और ये वो इस तरीके की बात होती थी। सही। तो फिर आपकी बहन वहाँ से कैसी आई? आप लोगों ने कैसे स्टैंड लिया उसके लिए? हमने बोला, एक तो उसने बहन ने जब बोला वापसी आने का तो उसने पासपोर्ट तक उसका लेके रख लिया, पासपोर्ट वगैरह सबके, किसी तरीके से कोई उसका जा ना सके। हाँ। तो बाबा ने फिर अगले दिन जब ये सारा सीन हुआ तो अगले दिन बाबा इन लॉज के घर पे गए, क्योंकि उनके पेरेंट्स यहीं पे रहते थे, सिर्फ वो वहाँ पे रहते थे, वो दोनों हस्बैंड वाइफ। तो वहाँ पे गए तो उन्होंने कहा कि नहीं ऐसा हो नहीं सकता, वो मानने के लिए किसी तरीके से तैयार नहीं थे कि हमारा बेटा ऐसी हरकत कर सकता है। खैर बहुत फोर्स करने के बाद उनको बोला कि आप ठीक है वीडियो कॉल करें, क्योंकि हम उसके बात करने की कोशिश कर रहे थे तो वो कनेक्ट नहीं हो पा रहा था, नहीं कर रहे थे। तो बड़े इंसिस्ट करने के बाद उन्होंने कॉल वगैरह करी, जब करी तो उन्होंने फिर वहाँ पे उससे बात ही नहीं, मेरी बहन से बात ही नहीं करवाई, इन लॉज की भी बात नहीं करवाई, खुद ही बात करता रहा कि नहीं ये झूठ बोल रही है, थोड़ी सी लड़ाई हो गई थी तो उसमें इस तरीके से कर रही है। तो फिर मामा बाबा ने बात करी कि हमने उसके स्टिचेस देखे हैं, हमने हाथ पे उसके निशानात देखे हैं, तो ऐसा हो नहीं सकता कि वो उससे झूठ बोल रही हो। बहुत मुश्किल से उनको बोला कि नहीं आप ठीक है, आप हमारी बहन को आप नहीं रखना चाह रहे तो आप ठीक है वापसी भेज दो उसे। तो उसने उस चीज़ पे मना कर दिया, बहुत गालम गलौज का इस्तेमाल उन्होंने किया और कहा कि इतना मेरे पास फालतू पैसे नहीं है कि मैं गालियां देखी किस पे लगाऊं। उसको कैसे वापस लेकर आए? बहुत टफ टाइम था वो बाबा के लिए। बाबा ने कमेटियां डाली 2 जगह पे और बाबा किसी तरीके से पैसे अरेंज करके, बहुत मुश्किल से, क्योंकि वीज़ा और पासपोर्ट भी इतना आसान नहीं होता करना, प्लस ये वहाँ पे जाने के लिए आपको टाइम में, फिर ये टाइम उसने कितनी मुश्किल से गुजारा होगा जिसमें आपके फादर वहाँ पहुँचोगे, और कितने टाइम लगा आपके फादर को ये पैसा जमा करने में? 3 महीने, 2.5 से 3 महीने बाबा को लग गए थे। वहाँ पे वो सिर्फ एक मेड की तरह थी जो एक कोने में होती थी, उसके सामने बहुत सारी चीज़ें हो रही होती थी, वो उसने यहाँ पर आके बताई। वहाँ पे उसने सिर्फ अपनी तकलीफ का बताया कि मुझे मारता है और कुछ भी शेयर नहीं किया था। यहाँ पे आने के बाद उसने इवन कि वो तलाक भी नहीं देना चाह रहा था, कह रहे कि मैं उसके हक महर के पैसे नहीं देना चाहता, लेने तो खुला ले लो। सहर, आप मुझे बताइएगा ऐसे कितने केसेस आपके पास आए हैं, और ये जो स्पेसिफिकली हम देखते हैं कि इनफिडेलिटी, लड़का अगर किसी ऐसी गैर मुनासिब चीज़ों में इन्वॉल्व हो, लड़की क्या कर सकती है? देखिए ये बहुत बहुत कॉमन है। अनफॉर्चुनेटली हमारी अवेयरनेस की जो बात हम करते हैं कि हमारी ख़वातीन को पता नहीं होता कि हम क्या कर सकते हैं। आपने दुबई की बात की, सो इन द यूएई के होता है कि आप काउंसलेट को, पाकिस्तानी काउंसलेट को रीच आउट कर सकती हैं अगर कोई ऐसे तशद्दुद का सामना कर रही हो। हाँ। उसके अलावा वहाँ की जो लोकल पुलिस है वो बहुत हैंड्स ऑन है। अमूमन पाकिस्तान में भी यही होता है कि जो मियाँ बीवी का जो मामलात होते हैं उसमें कोई दखल अंदाजी करना चाहता नहीं है, लेकिन यूएई में दे आर मोर रिस्पॉन्सिव इफ़ वी से दैट। तो कहते हैं कि नहीं हम आपको आएंगे, मालूम करेंगे क्या है, पुलिस रिपोर्ट हो सकती है। हर मुल्क में ऑफ कोर्स डिफरेंट किस्म की आपके पास वो, क्योंकि हमारे यहाँ से जैसे आपने कहा ना, पाकिस्तान में मियाँ बीवी की लड़ाई हो ना और आप पुलिस को कॉल करें तो पुलिस कहते हैं कि जी ये तो आप लोगों के ना मियाँ बीवी का आपस का मामला है, तो ज़रा खुद ही ना, और हंसते हैं आगे से। मैंने बहुत सारे ऐसे केसेस को देखा है कि लोग बताते हैं कि पुलिस जो है ना वो हंसने लग जाती है कि भाई हम क्या करें, तो आपके घर की लड़ाई है, खुद ही इसको सुलझाएं। तो वहाँ पर एटलीस्ट ये नहीं होता कि वो भी कहें कि आप खुद ही इसको सुलझाएं। नहीं, वो काफ़ी सीरियसली लेते हैं। ऐसे सर यूएई हो गया, यूके हो गया, यूके में तो आप अपने खावंद के खिलाफ एक नॉन मोलेस्टेशन ऑर्डर भी ले सकते हैं। तो और डोमेस्टिक वायलेंस की जो होते हैं, विक्टिम्स होते हैं, उनके लिए सारी लीगल एडवाइस यूके में स्पेशली फ्री होती है। सो दे हैव नो उनको फिर एक होता है ना कि पैसे नहीं है, जमा कैसे करें, तो उस तरीके से उनकी फाइनेंशियल हेल्प भी हो जाती है। दैट्स द ओनली वे जहाँ प्रोबोनो मिलता है यूके में एटलीस्ट। और यूएई एज आई सेड कि पाकिस्तानी काउंसलेट हो गया, पुलिस हो गई, आपके पास एजेंसीज होती हैं, यू कैन कॉल, आप उनसे रब्ता कर सकते हैं, और रब्ता करने के बाद आपके लिए एक आसानी इन अ वे पैदा हो जाती है, कोई जरिया हो जाता है कि आप अपने मुल्क वापस जा सकें या अपने वालिदैन से रब्ता कर सकें। सही। अच्छा, आप मुझे बताइएगा, मैं चाहूँगी जिसका फ़ोन भी तो फ़ोन अपना ऑफ कर लें, आप मुझे बताइएगा कि जब स्पेसिफिकली हम बाहर का रिश्ता देख रहे होते हैं तो लोग
क्या देख रहे होते हैं और क्या आप फिर लोगों को सजेस्ट करती हैं कि भाई आपने जो सारी इंक्वायरी करानी है वो आप खुद करा लें? क्या होता है? ऐसा ही है। हम लोग सबसे पहले तो देखें, यही बात मेक श्योर करते हैं कि जो बाहर के लिए सबसे पहले हमारे पास आ रहे हैं रिक्वायरमेंट लेके, हम उनको पहले बैकग्राउंड बता देते हैं कि ऐसा भी हो सकता है, अगर आपके वहाँ अपने कोई जान पहचान वाले मौजूद हैं हाँ, तो करवाएं। तो डेफिनेटली हम आपकी इस काम में मदद करेंगे।